मैं अंजना और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिसे नशेड़ी बोलकर ठुकराया, 16 दिन बाद उसी से की शादी। दूल्हे ने कहा मैं शराब नहीं पीता। शादी वाले दिन हुई थी साजिश, दुल्हन बोली दूर हुई गलतफहमी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 23 जून को सुर्खियों में आई शादी ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिस दुल्हन मुस्कान ने दूल्हे संत कुमार के कथित रूप से नशे में होने के कारण मंडप में शादी से इनकार कर दिया था, उसे मुस्कान ने 16 दिन बाद संत कुमार से विवाह कर लिया है। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। यह घटना 23 जून को चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंडा गांव में हुई थी, जब दुल्हन मुस्कान ने कथित तौर पर नशे में धुत दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया था। इस फैसले ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी थी। जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने मुस्कान के इस कदम की सराहना की थी और उन्हें परिवार परामर्श केंद्र में परामर्शदात्री सदस्य की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। गुरुवार को मुस्कान परिवार परामर्श केंद्र में अपनी ड्यूटी पर थी। दोपहर करीब 2 बजे वह केंद्र से निकली और घर जाने के बजाय सीधे संत कुमार के गांव खोखरा पहुंच गई। वहां मनकादाई मंदिर में संत कुमार और उनके परिजनों की उपस्थिति में दोनों ने विवाह संपन्न किया। बताया जा रहा है कि लड़के के परिवार को इस शादी की जानकारी पहले से थी, जबकि लड़की के परिजनों को इसकी सूचना बाद में मिली। मुस्कान और संत कुमार ने बताया कि 23 जून को शादी टूटने के बाद भी वे लगातार फोन पर संपर्क में थे। दोनों का कहना है कि शादी वाले दिन भी कुछ हुआ, वह एक साजिश का हिस्सा था। संपर्क में रहने के दौरान उनकी गलतफहमियां दूर हुई, जिसके बाद उन्होंने एक साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। संत कुमार के अनुसार वे शराब नहीं पीते हैं। शादी के दिन उनके कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, जिससे लोगों को लगा कि वह नशे में है। बाद में दोनों के बीच बातचीत हुई। संत कुमार ने मुस्कान से माफी मांगी और दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। इसके बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। आज मनकादाई मंदिर में दोनों ने शादी कर ली है। परिवार परामर्श केंद्र से निकली मुस्कान ने संत से की शादी। CSP योगिता बाली खारपटी ने बताया कि मुस्कान परिवार परामर्श केंद्र गई थी। दोपहर बाद वह वहां से निकल गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। शाम तक उसका मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और साइबर टीम ने उनकी तलाश शुरू की। दोनों का कहना है कि शादी वाले दिन जो विवाद हुआ था, उसके पीछे साजिश थी। इसके बाद दोनों ने खोखरा स्थित मनकादाई मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। कुछ दिन पहले चर्चा में रही यह शादी अब एक बार फिर जांजगीर चांपा जिले में सुर्खियों में है। और क्या क्या हुआ और आगे की जीवन कैसे चलेगी आपकी? 23 तारीख के हिंदू बारात लेकर आए थे, तो बहुत ज़्यादा नशे में थे, तो मैं उसे देखकर शादी तोड़ दी थी। फिर इनसे हम संपर्क हुई कि मुझे बोली कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और कोई भी मुझे कुंडी में मिला के दिया है, इसीलिए इसके 1 महीने से बात भी कर रही थी, तो शराब नहीं पीते थे। फिर मैं इससे बोली कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी बोल के। आगे की जीवन कैसे बीतेगा आपका? बहुत अच्छा से विवाहित जीवन अच्छा से रहेगा। जिस तरह से घटना घटी वो एक कोई भी संभावना नहीं है खटपट होने की, अब अच्छे से रहेंगे। वो एक हादसा था। शादी टूटने के बाद पुलिस विभाग ने आपके साहसी कदम को सराहा था और सभी तरफ से आप जैसे पहले थी अभी भी वैसे नशे के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, घर पे ही रहकर। काउंसलर के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसको कैसे निर्वाह करेंगे आप, कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या उसमें अभी भी काउंसलर आपके शादी कुछ दिन पहले नशा के आरोप में टूटा था, क्या हुआ था उस दिन और अभी मुस्कान आपके साथ पुनः शादी करके साथ में है, आगे की क्या रणनीति है? जी भैया, मेरा नाम संत कुमार राय है, मैं ग्राम खोखरा निवासी हूँ। मैं उस दिन 23/6/26 को खोखरा से कोसमंडा बारात लेके गया था और मेरे साथ साजिश हुआ था। मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला करके दिए थे और उसके बाद शादी टूट गया था। फिर मुस्कान और मेरे बीच में संपर्क हुआ, तो हम लोगों के लगाव के नाम से फिर दोबारा पुनः हम लोग शादी कर लिए। और मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं खुद नशा के खिलाफ़ रहता हूँ। कई बार कैंप में जाता हूँ, बाहर कैंप में जाता हूँ, इसी का लव फाउंडेशन में, और मैं खुद गलत इंसान नहीं हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आगे किस तरह जीवन व्यतीत करेंगे आप मुस्कान के साथ? इसके साथ मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा, पूरा जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छे से निभाऊंगा। क्या उस दिन की गलती की वजह से माफी मांगे आप? जी माफी मांगा हूँ। अभी मुस्कान को लेकर के चर्चाएं थी कि कहीं लापता हुई है, किस तरीके से पुलिस खोजबीन की है और अभी की स्थिति क्या है?
मुस्कान की मम्मी का फ़ोन आया 7:30 बजे के आसपास कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसका मोबाइल भी फ़ोन बंद बता रहा है करके 2:30 बजे करीबन मेरे को वीडियो कॉल करके बोली थी कि माँ मेरे लिए खाना बना के रखो, मैं घर आ रही हूँ, घर आके खाना खाऊंगी। उसके बाद एक शब्द और बोली कि माँ मेरी चिंता मत करना। ये शब्द उसकी मम्मी ने बताया। उसके बाद जैसे ही हमको पता चला कि मुस्कान अपने घर नहीं पहुँची है, हम सब पुलिस वाले की टीम, साइबर की टीम उसको खोजने लगे। नंबर उसका बंद बता रहा था। फिर पता चला कि खोखरा उसका जहाँ शादी होने वाला था उसके यहाँ के पता के, तो अपने घर में मिली वो खोखरा गांव में। उसी के साथ अब बताई कि मेरा जो पति है संतराम, उसने जो है शराब वराब एकदम नहीं पीऊँगा, कभी नहीं पीऊँगा करके मुझसे माफ़ी मांगा, इसलिए मैं उसके पास आ गई हूँ, ऐसा करके उसने बताया है। तो मुस्कान ने क्या मुस्कान ने संतराम से शादी करने की इच्छा जाहिर करी है फिर से। आगे किस तरीके से इसको लेकर के देखती है, क्या कार्रवाई होगी? जो जिस समय पहले लड़के को बदनाम की, उसके बाद फिर उसके साथ शादी कर रही है। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर उसने माफ़ी मांगा है तो ज़रूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, बहुत कुछ सोच समझ के मुस्कान ने फैसला लिया होगा, मेरा ये कहना है। तो इस फैसला क्या आप इसको साहसी कदम मानते हैं या फिर किस तरह के मानते हैं? क्योंकि जिस समय शादी टूटा है शराबी का आरोप लगाने के बाद, वो साहसी कदम के नाम से पुलिस ने सम्मान किया और साथ में कई समाज सेवक लोग भी सम्मान किए। अब इसको किस नज़रिए से देखा जाए और क्या मुस्कान पुनः एक रोल मॉडल बन के रहेगी? मुस्कान ने यह बताया कि मेरा जो होने वाला पति है उसने मुझसे माफ़ी मांगा और कभी शराब नहीं पीने का फैसला किया है और शराबबंदी के लिए वह भी काम करूंगा, यह बताया है। इसलिए उसने मुस्कान ने कदम उठाया है, यह बताई मेरे को मुस्कान ने।